अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा और आप देख रहे हैं कराची बोल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त दो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, आप इन्हें देख के पहचान ही गए होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। हर बंदा इनकी वीडियोज़ जो है कभी टिकटॉक पर शेयर कर रहा होता है, कभी फेसबुक पे कर रहा होता है, तो कभी यूट्यूब पे इनकी वीडियो जो है देखने में आ रही होती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल बिरादरी कौम मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब सोनी इखलाक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, गुज़श्ता चंद दिनों पहले एक मामला पेश आया जिसमें जो है सोनी इखलाक साहब पे कातिलाना हमला किया गया। उस हमले के बाद सोनी इखलाक साहब ने क्या किया, क्या वर्किंग हुई, क्या ये थाने के पास ये सैकड़ों की तादाद में अपने कारकुनान के साथ भी गए, क्या हुआ, एफआईआर कटी नहीं कटी, आज इनसे आप बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाए रजा, कैसे? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। देखने में आया है कि क्या ये थाने पहुंच गए थे आप, तो सैकड़ों की तादाद में अवाम लेके चले गए। अकेले भी जाके एफआईआर कटवा सकते थे, तो इतनी सारी अवाम को ले जाने की क्या जरूरत थी? नारे भी उधर चल रहे थे, तो क्या हकीकत है जरा बताइएगा। रजा, बात ये थी, मैं अकेला चला जाता है फेयर कटवाने, और जितने भी इंडस्ट्री के नौजवान थे, क्या मेरा खानदान, मेरा कुटुंबा ये घरों पे बैठ के जो देख रहे थे, वो दो दो ग्रुप बन गए थे। एक इलाकाई, मेरे इलाकाई लोग, और एक वहाँ के इंडस्ट्री के लोगों ने जब अपने आंखों से देखा तो एक काफले का और एक समा बन गया। और जब हम वहाँ गए इंडस्ट्रिया थाना कुरंगी, क्या ये थाना, तो उधर कोई एसएचओ साहब अपनी सीट पर नहीं थे। तो वहाँ नारे बच्चे मारते रहे, मैं अंदर बैठ के चिल्लाता रहा। मेरे साथ कुरंगी प्रेस क्लब के लोग भी थे, कुरंगी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के लोग वहाँ मौजूद थे, मेरे दोस्त यार, पर कोई सुनाई नहीं, हमारी सुनाई नहीं थी। और वहाँ एक तमाशा बन रहा था। तो कहने लगे, सोनी भाई आपकी इजरत, हमने एफआईआर भी मेरी इजरत कर दी। सोनी बहुत इजरत कर दी मतलब आपकी एफआईआर कहाँ, मतलब कहाँ कर दी? वो मैंने बोला भाई क्यों नहीं कर रही, क्या वजह है? तो कह लेंगे, सोनी भाई आपकी जो एफआईआर है वो हमने कुरंगी थाने आमिर एसएचओ के पास भेज दी। भाई मैंने बोला, भाई मेरी हदूद यहाँ है, जब मुझे ये चोट ज़रब लगी है और मुझे एमएलओ तुमने दिया कल, और मैं आज लेके आया हूँ एमएलओ को, तो आप मेरी क्यों नहीं एफआईआर यहाँ काट रहे? तो उन लोगों ने मेरी एफआईआर को भी इजरत करा दी। भले कुरंगी इंडस्ट्रिया से लेके कुरंगी 4 नंबर तक कराई, पर इजरत मेरी एफआईआर भी हो गई। अब बात ये है रजा, ये इतने ताकतवर लोग हैं जो फैक्ट्री के अंदर नंगा नाच रहे हैं। मैं कैसे बताऊं, वो बात मैं बता भी नहीं सकता। मेरी बेटी का परस नहीं जा सकता। इन लोगों के गुटके और मावे क्या होते साले, और इनकी चर्च की थैलियां, और ये नशे के अंदर ये जा सकते, और मेरी बहन बेटी अपना परस भी नहीं ले जा सकती। मेरा नौजवान मोबाइल फोन नहीं ले जा सकता। इनके सबके मोबाइल फोन होते हैं, वहां खड़े हो गए, आप खुद देखें टिकटॉक के ऊपर, हर फैक्ट्री के अंदर मशीन बन गई, टिकटॉक बन रही है। और मेरी बेटियों को एक दफा इनके पर्दे की बात होती है, 100 चीज होती है मेरी बहन बेटियों की, और ये कहते हैं जी बैग यहाँ रख के जाएं। मेरे नौजवानों को कहते हैं जी मोबाइल नहीं रख लेके जाएं। थाने गए ये सारे मामलात के लिए, आपकी एफआईआर कटी या नहीं कटी? नहीं कटी ना भाई, हिजरत कर गई। अब हिजरत करने के बाद भी कुछ रिस्पांस नहीं आया? नहीं ना। फिर मैं वहाँ मेरे पास डीएसपी साहब घर चल के आ गए। जब हमने वहाँ धरना दिया, चिल्लाए, ये हुआ, तो अगला हम लाए अमल कोई बनाते, तो मेरे पास यहाँ डीएसपी साहब खुद घर आ गए। जो बात है, कहने लगे यार चलो आपकी एफआईआर काट दें। और सोनी भाई वो बड़े अच्छे मूड में थे एफआईआर काटने के, और मैंने बोला अभी मेरे बहुत चक्कर आ रहे हैं, इसलिए मैं शुगर का हार्ट का पेशेंट हूँ। तो मैंने बोला नहीं असलम भाई मेरे चक्कर आ रहे, मैं इंशाल्लाह कल आ रहा हूँ सुबह। तो हम शाम को गए, और फिर ये इंडस्ट्रिया कुरंगी के लोग और मेरे महल्लेदार, मेरे ख़ानदान के लोग तमाम जमा हुए, और हम सब गए कुरंगी थाने। मैं अकेला 2 से 3 4 आदमी लेके गया। तो वहाँ भी हमारे साथ फिर वही होने लगा, इधर मीटिंग कर, इधर कान में बोल। मतलब मुझे अंदाज़ा हो गया मौसम देख के इधर कुछ गड़बड़ है। जब पता चला, और जिन लोगों ने मुझे बुलाया था वो पीपल्स पार्टी के लोग थे, और वहाँ पीपल्स पार्टी इतनी तगड़ी है, इनके जेर असर में थाने। अब एफआईआर आपको कटवाना होगी तो आप हाई कोर्ट सिंध के
हाई कोर्ट पे जाना पड़ेगा। मुझे अंदाजा ये हो रहा है मेरी एफआईआर नहीं कटी, हर जगह से आवाज आ रही है पीपल्स पार्टी के वर्कर है, आप कटवा के दिखाएं, एफआईआर नहीं कटेगी। तो बाजरिया थाना पुलिस मेरी एफआईआर को काटा गया, पुलिस ने एफआईआर काटी? पुलिस ने एफआईआर काटी। मुझे बिठाया आमिर भाई ने और बताया सोनी भाई सारी चीजें आपकी हैं, एफआईआर कट रही है, आपको रिजल्ट ना मिले तो आप मुझे पकड़ लेना। पर जिद इस बात की है आपकी वो मुद्दत में नहीं कटेगी, आपके नाम से एफआईआर नहीं कटेगी। ये मैंने बोला भाई किस बात की जिद है? तो मैं बताऊं ना, जिनको लेके मैं इस मसले को सॉर्ट आउट करने गया था, कंप्रोमाइज करने गया था, वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता वरना कहेंगे इखलाक सोनी भाई हमारे नाम ले रहे हैं, सबको पता चल गया शहर के। तो वो इतने ताकतवर लोग हैं, उनके कहने पे पीपल्स पार्टी की मशीनरी हमारे खिलाफ खड़ी जाएगी, हमारी कौम के खिलाफ खड़ी जाएगी। तो पीपल्स पार्टी में तो भाई सारा महाजिर जा रहा है, इन्हें ये देखना चाहिए था, बैलेंस रखना चाहिए था यार, इनके सपूत, इनके बेटे, इनके बुजुर्ग हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम ये सुतेली माँ वाला सलूक क्यों करें भाई? साहब आपकी एफआईआर जब वहाँ पे कटी तो उसके बाद आपने कटजोड़ क्यों कर ली? मार्केट में सुनने में आ रहा है कि आपने सेटलमेंट कर ली है, और सिंधियों के जो मुश्ताक सर्की साहब हैं वो भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल थे, वो आपके पास आए, उनके ज़रिए सेटलमेंट हो गई है, सारे मामला तय हो गए हैं, पैसे वगैरह लेन देन का मामला हुआ। तो क्या कितने पैसे लिए, क्या है ज़रा ये भी बताएं। और सुनने में एफआईआर तो आपने नहीं कटवाई लेकिन आप ठंडे होके बैठ गए, तो क्या बचुआ? नहीं एफआईआर की तो मुझे मतलब आपने अपने नाम से नहीं कटवाई, वो पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने एफआईआर कटवाई? हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। सेटलमेंट का बताइएगा जरा, वो पैसे नहीं हमारी क्या, सब लोग जितना मुझे जानते लोग इखलाक सोनी क्या है और मैं कैसे कट जोड़ कर सकता हूँ, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। मुश्ताक सर्की साहब आपके पास आए थे? मुश्ताक सर्की मेरा दोस्त है और वो आए थे यहाँ और इस वाकये के ऊपर ही आए थे, और मैं नहीं मिलना चाह रहा था उस बेचारे से, मेरा भाई था। मैंने कहा ये आके फिर वही बात होगी, इसलिए मारने के बाद और सॉरी कर दे कोई तो ये कहाँ का तुक है आप। तो मुझे अब अंदाजा था, मैं एक सियासी आदमी हूँ यार, इससे मिलना बेकार है, पर लोगों की जोर पर कह जी आपकी दहलीज पे आया आप मिलो, तो मेरी मुलाकात अच्छे माहौल में हुई। मैंने चाय का कप पिलाया, यहाँ पर बैठ के मैंने चाय पी, हंसी मजाक करा। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक शिकवा भी करा, सोनी भाई सारी बातें ठीक थी, ये चंद लोग हमारी कौम में ख़राब लोग हैं, पर आपने एक शिकवा है, मैं आपके घर बैठ के कह के जा रहा हूँ, ये उसकी बहादुरी के लिए कि अपनी कौम का मुकदमा लड़के गए, और ये सबका ही हक है अपनी कौम का मुकदमा लड़ना, सिंधी कम्युनिटी का भी है और हमारा भी है, और हम भी अपनी कौम का मुकदमा ही लड़ने गए थे, वहाँ बचाने गए थे कौम को अपनी। तो उन्होंने बोला यार आपने एक इज्तिमाई गाली बक दी। यार मेरे चोट लगी हुई है, मैं वहाँ पर इतने लोगों के आगे लुकमा बन गया, 100-150 आदमी हैं मारने वाले, और मैं और मेरा बेटा और 2 मुलाजिम मेरे घर के, और आदमी जज्बात में आगे गाली नहीं बकेगा तो क्या बकेगा। अच्छा फिर काउंटर में ही गाली है, ज़रा सारे सिंधी कम्युनिटी के लोग भी सुन ले और सारी कौम सुन ले। जब वो पूरी हमारी कौम को गाली बक रहे थे, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को गाली बक रहे थे, ऐसे मेरे मुँह दर मुँह आगे, कैमरा बताएगा, मैं उसका मुंह पकड़ रहा हूँ बच्चे का, मैंने कहा बेटा आप हमारी उम्र का ख्याल करो, हमारे आप किनके सामने गाली बक रहे हो, उनके बाप भाइयों के सामने इतनी वाहियत नंगी नंगी गाली बक रहे हो। वो नहीं रुके तो मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, वो फुटेज बताएगी, और हम नियत थे, लाजमी बात है, और हम नियत थे। वो सीन कुछ ऐसा था, मैंने बोला देखो मुश्ताक भाई ये काउंटर में गाली है और ये जज्बात में गाली है। तो खाए हो जिसने दिल पे जख्म, खाए हो जिसने दिल पे जख्म, क्या वो इस गम से घबराएगा, पिए हो जिसने खून के आंसू, क्या वो इन हालात को देख के डर जाएगा। तो भाई हमने सफर करने वाले लोग हैं, इंशाल्लाह संडे की शाम को मिलते हैं। कराची बोल न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ, और उन्होंने आप लेके भेजा, और रज़ा हमारा बहुत ज़बरदस्त हीरो है, और रज़ा आपका शुक्रिया, आना तो चाहिए था। जावेद इकबाल भाई को वो मेरा इंटरव्यू लेते और मैं उन्हें चाय पिलाता एक अच्छी सी, और जावेद भाई आप नहीं आए और रज़ा से आप काम ले रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम का, और मैं चाहूँगा कि मेरी कवरेज जावेद भाई ज़रूर करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ओके।